वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का एजेंडा है हिस्ट्री एंड पॉलिटी मिक्स क्वेश्चन है और ये एस्टेट, सीटेट, बीपीएससी 3 एंड 4 और हेडमास्टर के लिए होगा। ये जो है आपका ये वन लीनियर क्वेश्चन है और इसकी प्रस्तुति एनजीएम एजुकेशन के थ्रू है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आज के प्रश्नों को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 34, 33+1। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? आंसर है संसद को। क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आंसर 65 ईयर्स, 65 वर्ष। क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हरिलाल जे कानिया। क्वेश्चन, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? आंसर जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? आंसर 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आंसर 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? आंसर राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? आंसर कम से कम 1/6 भाग मतदान वोट प्राप्त नहीं करने पर। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? आंसर 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? आंसर लोकसभा सदस्य। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? आंसर लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? आंसर लोकसभा महासचिव। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आंसर मीरा कुमार। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? आंसर प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, कौन सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे? आंसर जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? आंसर 25 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? आंसर प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? आंसर 3। एक जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को
पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर राजीव गांधी, 40 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? आंसर एच.डी. देवगौड़ा। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर लोकसभा के। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकते हैं? आंसर 6 माह। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद से 75। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? आंसर 552। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर आधारित है? आंसर 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर 25 वर्ष। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की सीटें 80 है। अगला प्रश्न, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? आंसर नागालैंड, मिजोरम व सिक्किम। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीट है। अगला प्रश्न, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? आंसर 2 सत्र। अगला प्रश्न, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आंसर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? आंसर लोकसभा द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर और अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? आंसर धन विधेयक। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? आंसर 545। अगला प्रश्न, आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? आंसर 1 वर्ष के लिए। प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? आंसर शून्यकाल। प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर 245। हालांकि अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? आंसर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर 6 वर्ष का। प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर 30 वर्ष। प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? आंसर कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। प्रश्न, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर राज्यसभा। प्रश्न, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? आंसर क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? आंसर 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर 13 मई 1952 ईस्वी। प्रश्न, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? आंसर संसद। प्रश्न, केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य के विषयों पर कानून कब बना सकती है? आंसर राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। प्रश्न, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना आवश्यक है? आंसर अधिकतम 6 माह। प्रश्न, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? आंसर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। अगला प्रश्न, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर उपराष्ट्रपति। प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आंसर अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर एकल संक्रमणीय प्रणाली। प्रश्न,
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आंसर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। अगला प्रश्न, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? आंसर राज्यसभा। प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर 5 वर्ष। प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? आंसर 35 वर्ष। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? आंसर अनुच्छेद 63 में। प्रश्न, भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर 35 वर्ष। प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? आंसर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। प्रश्न, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? आंसर संविधान का अतिक्रमण करने पर। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आंसर उपराष्ट्रपति को। प्रश्न, भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? आंसर नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? आंसर 14, लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? आंसर संघीय मंत्रिपरिषद। प्रश्न, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? आंसर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रश्न, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं? आंसर धन विधेयक को। प्रश्न, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? आंसर सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। प्रश्न, भारत का कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? आंसर राष्ट्रपति को। प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? आंसर 3 वर्ष। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? आंसर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। प्रश्न, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? आंसर 6 माह में। प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर संघ व समवर्ती सूची पर। आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आंसर संसद। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? आंसर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? आंसर लोकसभा। प्रश्न, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? आंसर स्वराज पार्टी। प्रश्न, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? आंसर एम.एन. रॉय। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? आंसर 1935 ईस्वी में। प्रश्न, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? आंसर 1942 में। प्रश्न, वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? आंसर सीयू की। प्रश्न, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? आंसर आचार्य शीलभद्र। प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था?
518 ईस्वी में। प्रश्न, कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? आंसर, अल बरूनी। प्रश्न, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, अल बरूनी। प्रश्न, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली। प्रश्न, इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? आंसर, अरबी में। प्रश्न, रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? आंसर, भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। प्रश्न, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न, कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? आंसर, तारानाथ। प्रश्न, सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? आंसर, हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्रश्न, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? आंसर, यूनानियों ने। प्रश्न, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? आंसर, एरन अभिलेख से। प्रश्न, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? आंसर, सहुगौड़ा अभिलेख। प्रश्न, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? आंसर, मंदसौर अभिलेख। प्रश्न, किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? आंसर, बुर्ज होम। प्रश्न, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? आंसर, कारशासन, कारसापन, कासारपन, कासारपन। प्रश्न, किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? आंसर, प्राचीनतम सिक्कों को। क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? आंसर, यवन शासकों ने। क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के काल से वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन, भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर, अरिकेडु वर्तमान पुडुचेरी। प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर, कलिंग राज खारवेल। प्रश्न, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से। क्वेश्चन, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? आंसर, गौतम बलश्री। प्रश्न, नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर, गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? आंसर, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? आंसर, 13वें। क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आंसर, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन, प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर, सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन, भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन, कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? आंसर, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में। क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? आंसर, वत्स भट्टी। क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? आंसर, मालवा नरेश यशोवर्मन से। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? आंसर, प्रतिहार नरेश भोज। प्रश्न, हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? आंसर, बांसखेड़ा अभिलेख में। प्रश्न, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? आंसर, बंगाल शासक विजय सेन से। क्वेश्चन, अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आंसर, गिरनार अभिलेख में। क्वेश्चन, जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहते हैं? आंसर, प्रागैतिहासिक काल। प्रश्न, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? आंसर, हिस्ट्री, इतिहास। क्वेश्चन, किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? आंसर, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आंसर, शिकार। अगला प्रश्न,
आग की खोज किस काल में हुई थी? आंसर पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आंसर नवपाषाण काल। क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? आंसर नवपाषाण काल में। क्वेश्चन, इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? आंसर कुत्ता। प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आंसर तांबा का। प्रश्न, मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? आंसर कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर अतिरमपक्कम, तमिलनाडु का एक स्थान। प्रश्न, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर नवपाषाण काल में। क्वेश्चन, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? आंसर गेहूं तथा जौ। क्वेश्चन, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? आंसर मेहरगढ़ से। क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? आंसर रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? आंसर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? आंसर मृतकों का टीला। क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? आंसर नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? आंसर 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया? आंसर हेरिडियोकार्बन C14। क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की थी? आंसर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आंसर लोथल, गुजरात। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? आंसर राजस्थान में। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? आंसर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर लोथल एवं कालीबंगन से। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? आंसर मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? आंसर ग्रीड पद्धति। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? आंसर गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद। क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आंसर राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? आंसर ग्रामीण सभ्यता। क्वेश्चन, आर्यों की भाषा कौन सी थी? आंसर संस्कृत। क्वेश्चन, आर्यों का समाज किस प्रकार का था? आंसर पितृ प्रधान। क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर अमाजू। क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आंसर सोमरस। क्वेश्चन, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? आंसर संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर पशुपालन एवं कृषि। क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? आंसर अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर राजगृह। क्वेश्चन, गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आंसर तक्षशिला। क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर ऋषभदेव। क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आंसर महावीर। क्वेश्चन, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? आंसर कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली। क्वेश्चन, महावीर का बचपन का नाम क्या था? आंसर वर्धमान। क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? आंसर जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। क्वेश्चन, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? आंसर निग्रंथ।
क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? आंसर, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व। क्वेश्चन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? आंसर, जैन धर्म के। क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर, गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? आंसर, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर, 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर, सिद्धार्थ। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो तैयार किया है हिस्ट्री पॉलिटी मिक्स क्वेश्चन है। जीके जीएस में भी ये आपके 40 नंबर के लिए काम आएगा और साथ ही विषयवार भी आपके इतिहास और राजनीति शास्त्र के लिए 9, 10, 11, 12 दोनों में काम आएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? आंसर, यशोधरा तथा राहुल। लास्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आंसर, बोध गया। चलिए आज के प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए एजुकेशन चैनल है और ये आपके लिए भजन के लिए म्यूजिक चैनल बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।